ये देखिए बेहद ही टेस्टी और लाजवाब उड़द राजमा। आज इस ब्लॉग में मैं आपको उड़द राजमा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। उड़द राजमा को बनाने से पहले सबसे पहले ख़ास तरीका कि आप उड़द को और राजमा को रात में ही भिगो कर रख दें, या जब भी आप बनाना चाहें तो 7-8 घंटे पहले ही भिगो कर रख दें। इससे राजमा जो है उबालने में आसानी रहेगी और इसका टेस्ट भी अलग आता है। अब इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले, नमक और हल्दी और थोड़ा सा तेल डालते हैं। जितने उड़द हों उससे लगभग 2 गुना पानी डालना होता है। चूल्हे पर उबालने के लिए रख देते हैं। फिर साथ ही में मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए 2 टमाटर और 1 प्याज और 8-10 लहसुन की कलियां रखी हैं। फिर यहाँ पर मेरी मॉर्निंग का ब्लॉग है ये, तो ये टाइम में मैं साथ में चाय भी बना रही हूँ। कम से कम 15-20 मिनट सीटी आने के बाद आप देख सकते हैं कि उड़द बिल्कुल उबल कर तैयार है। अब इनको अगले प्रोसेस पर रखते हैं। कढ़ाई रखते हैं, फिर उसमें 2 बड़े टेबल स्पून के लगभग ऑयल डालना है। फिर तेज़पत्ता, जीरा और उसमें हींग के साथ जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। फिर कुछ मसाले लेंगे, जैसे कि उसमें लेना है धनिया, किचन किंग मसाला, गरम मसाला। इन सबको अच्छे से पेस्ट बनाकर अलग रखना है। फिर ये देख सकते हो मैंने ग्रेवी को डाल दिया है और इन सब मसालों को इसमें मिक्स कर दिया है। और इसका एक बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है जो अच्छे से बनकर तैयार होता है और इससे ग्रेवी में टेस्ट अलग ही आता है। अब इन मसालों को लगभग 10 मिनट के लिए इसमें धीमी आंच पर बनाना है। इससे ग्रेवी जो है बनकर झटपट तैयार हो जाती है। ये देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इनको इसमें जो उड़द उबाले हुए थे वो इसमें डाल देने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। इनको फिर कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देना है, जिससे मसाले और उड़द का टेस्ट अच्छे से आता है। और ये देख सकते हो फिर घर पर रखी हुई मलाई वो भी मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहें तो इसमें मक्खन या फ्रेश क्रीम डाल सकते हो। इससे टेस्ट जो है उड़द राजमा का वो और भी 2 गुना अच्छा हो जाता है। ये देखिए उड़द राजमा के झटपट से बनने वाली रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। उसके बाद सुबह के बाकी काम मैं कर लेती हूँ और आगे का अपना रूटीन आप लोगों को इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। ये देख सकते हो अब आ जाती हूँ मैं किचन में। आज मुझे करनी है कि अपने किचन की डीप क्लीनिंग। अब गर्मी का टाइम है, चीज़ें इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी। और किचन से मैंने शुरू की है सफाई। इस बर्तन के स्टैंड की सफाई करनी है मुझे आज। गर्मी में अब गैस चूल्हा पास में ही है तो खाना बनाती हूँ, उनकी चिकनाई जो है बर्तनों पे और भी सामान पर बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो मैं हफ्ते में एक बार तो इसी तरीके की सफाई करनी होती है मुझे, नहीं तो ये और भी ज़्यादा जम जाएगी, फिर परेशानी मुझे ही होगी। और ज़्यादा दिन हो जाए तो टाइम भी लगता है। आज इस स्टैंड के सारे बर्तन हटाकर बिल्कुल साफ़ करने हैं मुझे। यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे बर्तन नीचे उतार लिए हैं और फिर इस स्टैंड को मुझे अच्छे से साफ़ करना है। और गाइस देख सकते हो कि गर्मी कितनी हो है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके यहाँ पर गर्मी कैसी है। इधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। घर का काम भी देख सकते हो, मेरे सूट भी पसीने में हो रहा है और मेरे चेहरे पर भी बहुत पसीना आ रहा है। पर इन सबको दूर करते हुए मुझे घर की भी सफाई करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना गंदा गंदा अच्छा भी नहीं लगता है। आगे मैं आप लोगों के साथ और भी अपनी बातें शेयर करूँगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहना। मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, जो मैंने उड़द की दाल बनाई है
उसको आप अगर कुछ टाइम पहले ही रख दोगे आप भिगोकर, जो उसमें टाइम लगता है बनाने में, वो टाइम की बचत होगी और जल्दी ये बनकर तैयार होगी रेसिपी। मैंने पहले तो ऐसे करती थी, लेकिन जब से मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं पहले ही 8-10 घंटे पहले या रात को ही भिगो कर रख देती हूँ राजमा या उड़द जो भी है। फिर उससे जो उबालने में रहता है वो टाइम बहुत ही कम यूज़ होता है। आप इसी तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं अपने ये किचन पे यहाँ पर आई हूँ। आप लोग मेरे इस ब्लॉग में देखिएगा, मैंने अपने किचन की सारी सफाई की है। मेरा छोटा बेटा है और उसको मैं छोड़ आई हूँ अभी नीचे इस टाइम पर। ऊपर तो गर्मी बहुत रहती है, तो फिर मैं अपने बेटे को नीचे ही छोड़ाती हूँ। ज़्यादातर इस टाइम पर नीचे ही रख रही हूँ। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो टीवी देखता है अपना, जो भी उसे खेलना रहता है अपने टॉय के साथ, उन सब के साथ खेलता है। फिर मन नहीं लगता है उसका, तो फिर मेरे पास आ जाता है। ऐसे ही दिनचर्या आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सो एवरीवन, ये देखिएगा, मैंने आज स्टैंड तो बहुत अच्छे से चमका दिया है। हफ्ते में एक बार तो आप लोगों को भी अपने किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे काम करने में भी आसानी रहे और जो मन भी शांत रहता है। और अपना, मेरे साथ तो ऐसी ही है, मैं जब तक सफाई नहीं कर पाऊँ ठीक से, तो मेरे मन में और दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कब अपना काम पूरा करूँ। फिर मैं सबसे पहले वही काम करती हूँ जो ज़्यादा ही टेंशन रहती है मुझे इस काम के लिए। अभी 1-2 दिन हो गया था ये मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने डिसाइड किया था मैं आज इन सब की सफाई करूँगी। स्टैंड साफ़ करने के बाद प्यास भी बहुत तेज़ लगी है, मैंने पानी पिया है। फिर उसके बाद देख सकते हो मेरा बेटा आ गया है, थोड़ा उसके साथ भी मुझे खेलना है, नहीं तो वो फिर परेशान हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको खिला रही हूँ, ये अपने टॉय है इसका हॉर्स, उसके साथ झूला झूला रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे आगे भी करना है काम। मेरे बेटे की काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, अब थोड़ा बेटर है इसकी तबीयत। खांसी इसकी है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। बहुत दवाइयाँ कर रही हूँ, फिर भी सब कुछ करके देख रही हूँ, सही हो जाता है फिर बाद में ऐसे ही हो जाता है। सो एवरीवन, आगे बने रहना। अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर लग जाती हूँ मैं अपने किचन में। यहाँ पर जितने भी ये सारे मसाले और दालों के डब्बे हैं, इन सबको भी मुझे साफ़ करना है। इन पर भी ऑयल और चिकनाई लग जाती है जब सब्ज़ी और या खाना बनाती हूँ मैं यहाँ पर।
तो इन सब पर चिकनाई आ जाती हैं और बहुत जल्दी ये गंदे हो जाते हैं। इन सब को भी मुझे आज नीचे उतार कर फिर इनको एक एक करके डब्बों को साफ़ करना है और अच्छे से धोना है। इससे डब्बे साफ़ सुथरे और आगे भी अच्छे लगते हैं। इन सब डब्बों को साफ़ करके अभी जहाँ पर ये डब्बे लगे हुए हैं, सुबह का खाना बनाया था मैंने, अभी वहाँ सफाई नहीं की। मैंने सफाई इसी चक्कर में नहीं की कि अभी तो मुझे और सफाई करनी है, फिर भी गंदा हो जाएगा, तो बार बार सफाई करने से अच्छा है मैं एक ही बार पूरे किचन की सफाई कर दूँगी। यहाँ पर मैं एक एक करके सारे डब्बों को धो रही हूँ। साबुन से बर्तन धोने के साबुन यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर सारी चिकनाई इन पर जो जमी हुई है उन सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। जब तक किचन की सफाई ना हो तब तक तो बहुत ही बेकार लगता है। ये सिर्फ एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। किचन साफ़ रहता है तो मन फिर अलग ही रहता है, साफ़ सुथरा। वो मेरे साथ तो ऐसा है, जब तक ये गंदा रहेगा तो मेरे सर पर टेंशन ही रहेगी कब साफ़ हो। जब तक मैं साफ़ नहीं कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। फिर ये देख सकते हो मैंने सब में जो भी मसालों के डब्बे हैं इन सबको एक एक करके मैंने साफ़ कर लिया है। और धीरे धीरे करके जो भी हैं और भी डब्बे इन सबको भी मैं एक एक करके सब साफ़ करके ऊपर स्टैंड पर लगाऊंगी। वो एक बेस्ट तरीका मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे ही थोड़ा सा भी अगर गंदा लगे तो आप लोग जल्दी से अपने किचन को साफ़ कर लेना, नहीं तो फिर ये और भी ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा है कि जल्दी ही ये किचन साफ़ हो जाए तो घर के काम करने में भी और आसानी रहती है। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार तो कर ही देती हूँ सफाई, और ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग रहती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम उससे पहले ही कर लेती हूँ बल्कि। और अब तो गर्मी का टाइम है तो इसमें तो चिकनाई बहुत ही ज़्यादा लग जाती है घर के सामान में। घर के और भी सफाई रहती है वो भी सब ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सारे डब्बे साबुन से अच्छी तरीके से धो लिए थे। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके सारे इनमें शिफ्ट कर दिए हैं ऊपर। फिर उसके बाद मुझे और भी करना होता। देखो ये आ गया है मेरा बेटा यहाँ पर, इसका भी मन नहीं लगा तो फिर ये भी आ गया है यहाँ पर। थोड़ी देर इसने टीवी देखा, टीवी देखने फिर ज़्यादा बोर हो जाता है तो फिर आ जाता है मेरे पास ही। अब देख सकते हो जो भी गैस चूल्हा, फिर मुझे यहाँ की सफाई करनी है। फिर उसके बाद और भी सफाई रहती है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही शेयर कर पाई हूँ। मैं देख सकते हो मेरा बेटा भी आया है, उसे भी सफाई करानी है साथ में मेरे।
यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, और जो भी यहाँ की टाइलें थी उन सबको भी मैंने ठीक से साफ़ कर दिया है। अब ये 3-4 दिन तक तो ठीक रहेगी, फिर मैं उसके बाद जो भी क्लीनिंग रहेगी वो मैं ऐसे ही थोड़ा कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने डीप क्लीनिंग की है और मेरा बेटा आ गया है, यहाँ देख सकते हो। आज का कुछ मैंने आप शेयर किया है अपना किचन का डीप क्लीनिंग ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है मैंने। आपको ये मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो गाइस, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ लाइक शेयर भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा मेरी इस वीडियो पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ से रिलेटिव जो भी ब्लॉग बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। आज का ब्लॉग बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। और हाँ, उड़द और राजमा की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप लोग भी मेरे स्टेप बाय स्टेप से एक बार ज़रूर बनाइएगा। और मैंने जो किचन के सफाई के कुछ हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसको भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का मेरा ये किचन का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वही देख सकते हो, कुछ फाइनल लुक इस तरीके का है। टेक केयर।